हुकूमत के 9 साला दौरे हुकूमत पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की खारिजा पॉलिसी में की गई बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ। बहुत से ममालिक भारत को समझते हैं तरक्की में एक शराकतदार। रिजर्व बैंक ने शरह सूद में नहीं की कोई तब्दीली। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारत की मईशत है मजबूत, बैंकों में है इस्तेहकाम और लचक। आरबीआई ने भारतीय बैंकों को रुपए फॉरेक्स कार्ड जारी करने की दी इजाजत। आरबीआई ने कहा, रुपए फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है गैर मुल्की एटीएम, पीओएस मशीनों और बैरून मुल्क ऑनलाइन अदायगियों के लिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे सर्बिया के दूसरे दिन किया गया रस्मी इस्तकबाल। सदर ने अपने हम मनसब से की वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली के स्पीकर से भी करेंगी मुलाकात। बहिरे अरब का समुद्री तूफान पेपर जॉय शदीद तूफान में तब्दील। अगले चंद घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार करने की तवक्को। शुमाल मगरिब दबाव की वजह से गोवा और केराला के लिए बढ़ा खतरा। मानसून ने केराला में दी दस्तक। आज है समंदरों का आलमी दिन। थीम है प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। इस मौके पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने चेन्नई में साहिल समंदर की सफाई के प्रोग्राम में लिया हिस्सा। समंदरों और साहिली इलाकों को साफ रखने का दिया पैगाम। और ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे रोज का खेल जारी। स्टीव स्मिथ ने स्कोर की सेंचुरी। 163 रन बनाने के बाद हेड हुए आउट। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज लोग भारत को सुनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भारत के साथ काम करने से उसका असर भी ज़्यादा होगा। A large part of the world today sees us as a development partner. A development partner who lives up to what Prime Minister enunciated as the Kampala principles, which is we do with our partners what is their priority. So it is, one part of it is the credibility, one part of it is also what is it we are doing. It is something which is important for them. They have determined what it is, or we have mutually determined what it is. And that, I think, today has very significantly enhanced our study. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया खासतौर पर ग्लोबल साउथ भारत को एक तरक्की याफ्ता शराकतदार की शक्ल में देखते हैं। The world, especially the global south, perceives India as a development partner, as a credible, effective development partner with delivery on the ground. And the impact on the Technology University of Namibia by our giving a Param supercomputer, having trainers out there, working with them, developing cyber security skills, developing entrepreneurial skills, promoting research. I cannot describe to you the excitement in the university. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के मुख्तलिफ ममालिक पर असरात मुरतब हुए हैं, ताहम हमारे और रूस के ताल्लुकात मुस्तहकम रहे, क्योंकि दोनों ममालिक समझते हैं कि दोनों बड़े यूरेशियन ममालिक हैं और पूरे यूरेशिया का इस्तेहकाम हमारे ताल्लुकात पर मुनहसर है। हमारा रिश्ता जो रशिया के साथ अगर आप देखें 1955 के बाद जब क्रुश्चेव और बुल्गेरियन आए थे यहाँ, जब वीटो पहली बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत का समर्थन किया था, उस टाइम हमारे रिश्ते जो हैं वो बहुत ही स्टेडी रहे। और इसके कारण है क्योंकि एक दोनों देशों में एक तो लीडरशिप इसकी जो महत्व को समझती है, पब्लिक सेंटिमेंट भी साथ देती। हम दोनों के यहाँ ये समझ है कि हम दोनों बड़े यूरेशियन देश हैं, पूरा यूरेशिया की स्टेबिलिटी एक किस्म से हम पे निर्भर है, हमारे रिश्तों पे निर्भर।
वजीर खारजा ने कहा कि राहुल गांधी बैरून मुल्क जाकर मुल्क पर तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासत को बाहर ले जाना मुल्की मफाद में नहीं है। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। अब दुनिया हमें देख रही, और दुनिया क्या देख रही? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग के बाद से रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। आइए जानते हैं इस 2 माही माली पॉलिसी की तफसील। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2023-24 के माली साल की माली पॉलिसी जारी कर दी है। माली पॉलिसी में रेपो रेट में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। काबिल जिक्र है कि मरकजी बैंक ने गुज़श्ता माली पॉलिसी में भी रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की थी। ताहम मरकजी बैंक ने गुज़श्ता साल मई से लगातार रेपो रेट में 6 बार कुल 2.5% का इजाफा किया है। रेपो रेट का मतलब है वो सूद की शरह जिस पर आरबीआई अपने बैंकों को कर्ज देता है। The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. आरबीआई की माली पॉलिसी में साल 2023-24 के लिए जीडीपी की इजाफी शरह 6.5% पर रहने का अंदाजा लगाया गया है। अगर मुमकिन है जीडीपी की इजाफी शरह के चारों तिमाही के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो आरबीआई के मुताबिक माली साल 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी की इजाफी शरह 8%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में इजाफी शरह 5.7% रहने की उम्मीद है। साथ ही आरबीआई ने साल 2023-24 में औसतन खुर्दा महंगाई की शरह 5.1% पर रहने की उम्मीद जाहिर की है। इससे कबल आरबीआई ने रिटेल महंगाई 5.2% पर रहने की उम्मीद जाहिर की थी। अप्रैल के महीने में खुर्दा महंगाई की शरह घटकर 4.7% पर आ गई थी, जो कि 18 माह की कम से कम सतह पर थी। इसके बाद आरबीआई ने औसतन खुर्दा महंगाई में तब्दीली करने का फैसला किया। अगर औसतन खुर्दा महंगाई शरह के चारों तिमाही के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो पहली तिमाही में खुर्दा महंगाई 4.6%, दूसरी तिमाही में 5.2%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.2% रहने की उम्मीद है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि माली पॉलिसी कमेटी महंगाई से मुताल्लिक कार्रवाई को फौरन नाफिज करना चाहेगी। The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. It will take further monetary policy actions promptly and appropriately as required to keep inflation expectations firmly anchored and bring down inflation to the target. काबिल जिक्र है कि आरबीआई की माली पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। इसमें 3 मेंबर आरबीआई से और 3 मेंबर मरकजी हुकूमत के जरिए नामजद किए जाते हैं। कमेटी की सदारत आरबीआई के गवर्नर करते हैं। इस कमेटी का मकसद मुल्क में खुर्दा महंगाई की शरह 2 से 6% के दरमियान बरकरार रखना और जीडीपी में इजाफा और महंगाई के जरिए तवाजुन बरकरार रखना है। माली पॉलिसी कमेटी के जरिए हर 2 माह के वक्फे पर माली पॉलिसी जारी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि अगर आपके पास रुपया कार्ड है तो आप बैरून मुल्क आसानी से अदायगी कर सकेंगे। भारतीय बैंकों को रुपए फॉरेक्स कार्ड जारी करने की इजाज़त दे दी गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रुपए फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल गैर मुल्की एटीएम, पीओएस मशीनों और बैरून मुल्क ऑनलाइन अदायगियों के लिए किया जा सकता है। आरबीआई ने भारतीय बैंकों को रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की इजाज़त देने का फैसला किया है। साथ ही रुपए
डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड्स को बैरून मुल्क जारी करने और भारत समेत आलमी सतह पर इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इससे पूरी दुनिया में रुपए कार्ड की रसाई और कबूलियत में इजाफा होगा। ये ऐलान RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी के जायजे में की। Developments in the United States, especially रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपए के नोटों में से तकरीबन 50% शहरियों ने जमा कराए हैं या बदल लिए हैं। उन्होंने कहा कि 3,62,000 करोड़ रुपए की मालियत के 2000 रुपए के नोट चलन में थे। इनमें से 1,80,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट जमा करा दिए गए हैं या बदल दिए गए हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि 2000 रुपए के नोट को तब्दील करने या जमा कराने के लिए आखिरी तारीख तक इंतजार न करें। So far as 2000 rupee banknotes are concerned, you would recall that we had said as on 31st March 31st March this year, totally 3,62,000 crore notes, 2000 rupee notes were in circulation. After the announcement that we made, totally so far about 1,80,000 crores. 1.8 lakh crores of 2000 rupee notes have come back. And this is roughly about 50% of the 2000 notes which were in circulation on 31st March. So 50%, with reference to that number, 50% has come back after our announcement. बहरे अरब के ऊपर बनने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय शिद्दत अख्तियार कर गया है और आइंदा चंद घंटों में उसमें मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि ये तूफान शुमाल से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा। साइंसदानों के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे इसका मरकज़ गोवा से 860 किलोमीटर मगरिब जुनूब मगरिब और मुंबई से 910 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था और अब ये तेज़ तर हो जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये तूफान अगले 3 रोज़ में शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ेगा। ताहम अब तक बहिरे अरब से मुल्हका ममालिक बशमूल भारत, अम्मान, ईरान और पाकिस्तान पर इसके बड़े असरात के बारे में कोई पेशगोई नहीं की गई है। बहिरे अरब में इस साल का ये पहला समंदरी तूफान है। इसी वक्त माहिरीन ने मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान केरला पर मानसून के कमज़ोर आगाज़ की पेशगोई की है और जुनूबी जज़ीरे नुमा से पहले इसके कमज़ोर होने की भी पेशगोई की गई है। माहिरीन मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान केरल में मानसून के सुस्त आगाज़ होने और उसके जनूबी जज़ीरे नुमा के आगे कमज़ोर होने का इम्कान जाहिर किया है और ये समुद्री तूफ़ान की वजह से हो रहा है। जो ये तूफ़ान बना हुआ है तो इसका मुख्यतः प्रभाव अभी फ़िलहाल जो है समुद्री एरिया में है, लेकिन जो मानसून की बात करते हैं तो केरला में 48 घंटों के अंदर हमारे पास संभावना बन रही है कि कंडीशन फेवरेबल है और हो सकता है कि ऑनसेट हो जाए। मानसून का प्रोग्रेस होता है वो आपका विंड पैटर्न पे और आगे पर जैसी रेनफॉल होती है उस पर डिपेंड करता है। जहाँ तक कि नॉर्थ की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर ख़वातीन और बच्चों की फलाह बहबूद की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के कामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन मुहिम जो 4 दहाइयों से जारी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्कीमों की शफाफियत और मुनासिब तरीके से काम करने के लिए आंगनबाड़ी कारकुनों को 11 लाख मोबाइल तकसीम किए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि 4 दशकों से चलने वाली स्कीम में बच्चा सुपोषित है या नहीं, उसको प्रमाणित करने के लिए हर आंगनबाड़ी में मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था करवाई, बल्कि साथ ही हर आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से जोड़ा। आज ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं कि देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स
हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन की हिफाजत के लिए अब तक 25,000 खवातीन अहलकारों को तरबियत दे चुकी है। महिला संगठनों द्वारा ये मांग उठी थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, स्पेशली जो वायलेंस अफेक्टेड, हिंसा ग्रहित महिला का संरक्षण करने का जिनके पास दायित्व है, उनकी विशिष्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब तक भारत सरकार ने ऐसे 25,000 ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है। मरकज़ में 9 साल की मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत की तरफ से हर महकमे की कामयाबियां बताई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 9 साल की खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और गरीबों की फलाह बहबूद पर एक ट्वीट किया। सबके लिए सस्ती और आसान सेहत खिदमत दस्तियाब कराने के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, एक सेहतमंद भारत के तई सरकार के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की वजह से सेहत खिदमत के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। अब वो ये भी यकीनी बनाएंगे कि तरक्की के सफ़र में कोई भारतीय पीछे ना रहे। DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ये पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था जो मिसाइल के 3 कामयाब डेवलपमेंट ट्रायल्स के बाद किया गया और ये सिस्टम की दुरुस्तगी और यकीनी तस्दीक करता है। ये नई नस्ल का मिसाइल आज़ादाना तौर पर मुतअद्दिद अहदाफ पर मार करने के काबिल री एंट्री व्हीकल लेस है जो ज़मीन और समंदर दोनों में अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसलिए इसे एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जा सकता है। ये मिसाइल ज़्यादा शिद्दत के धमाका खेज मादे और थर्मोबैरिक या न्यूक्लियर वॉर हेड्स ले जाने की भी सलाहियत रखता है। NIA ने कल अदम दहशतगर्द तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स को फंडिंग करने वालों पर छापा मारा है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के दहशतगर्द अर्शदीप सिंह डाला और उसके साथी मनप्रीत सिंह उर्फ पीटा के करीबी साथी गगनदीप सिंह को पंजाब और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। गगनदीप इस सिंडिकेट का 5वां मुलजिम है जिसे NIA ने गिरफ्तार किया है। उनका नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फैला हुआ है। NIA की तहकीकात के मुताबिक गगनदीप सिंह डाला और पीटा के लिए काम कर रहे थे और सरहद पार से हथियारों की स्मगलिंग में उनकी मदद कर रहे थे। वो कल अदम तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए फंड्स इकट्ठा करने वाले रैकेट का भी हिस्सा था। डाला और पीटा भारत में KTF की सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए मुसलसल नए कैडर्स की भर्ती कर रहे थे। वो कनाडा में रहने वाले KTF गगनप्रीत हरजीत निज्जर के कहने पर काम कर रहे थे। वो भत्ताखोरी और दीगर जराए से पैसा इकट्ठा कर रहे थे। साथ ही सरहद पार से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद स्मगल कर रहे थे। आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब और हरियाणा समेत उनके करीबी रिश्तेदारों के 10 ठिकानों पर छापे मारे थे। छापे के दौरान डिजिटल आलात समेत मुतअद्दिद काबिल एतराज़ मवाद कब्जे में ले लिया गया है। तकरीबन 3 दहाइयों के बाद भारत एक बार फिर थर्मस वर्ल्ड मुकाबले की मेज़बानी करने जा रहा है मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेज़बानी करने जा रहा है। इस हवाले से बाज़ाबिता ऐलान किया गया। हालांकि मुकाबले की तारीख और शहर के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। भारत की सिनिशियटी और फेमिना मिस इंडिया 2023 इस मुकाबले में भारत की नुमाइंदगी करेंगी। इस मौके पर मौजूदा मिस वर्ल्ड कैरोलिना बेलासिका भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और इस बार भी उन्हें भारत की मुतनव्वो सकाफत को दुनिया के सामने लाने का मौका मिलेगा। आज समंदरों का आलमी दिन है। इस मौके पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज चेन्नई में साहिल समंदर की सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस साल समंदरों की आलमी दिन का थीम
प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग है। आलमी समंदरों का दिन मनाने का बुनियादी मकसद दुनिया में समंदरों की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाना है। इसके अलावा समंदरों से मुताल्लिक पहलुओं जैसे कि खुराक की सिक्योरिटी, हयातियाती तनव्वुर, माहौलियाती तवाज़ुन और मौसमियाती तब्दीली से वाकिफ कराना है। इस दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा, समंदरों के आलमी दिन के मौके पर ज़मीनी साइंस की वजारत की रहनुमाई में मुख्तलिफ तंजीमें चेन्नई में जमा हुई हैं ताकि न सिर्फ साहिलों को साफ किया जा सके बल्कि वो ये पैगाम भी दें कि अपने समंदरों और साहिली इलाकों को कैसे साफ रखा जाए। On this very important World Ocean Day, how to keep our beaches clean, how to make the entire coastal lines, entire coastal regions of India clean and also sustainable, and also to ensure that all our activities are very friendly to the lives which are existing in the ocean, because the lives in ocean is directly connected with the lives of the human being. Offshore, onshore, we are connected to each other. BSNL के CM डी परवीन कुमार ने कहा है कि काबीना की तरफ से मंजूर करदा पैकेज उनके महकमे के लिए फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा इस पैकेज से मुल्क के गाँवों में कनेक्टिविटी की मुश्किलात दूर हो सकती हैं। कितना फ़ायदा होगा सरकार के इस फैसले से, इसके बारे में BSNL के CM डी परवीन कुमार ने बात की हमारे नुमाइंदे विक्रमजीत सिंह से। कैबिनेट की तरफ से BSNL को 89,000 रुपीस का एक पैकेज दिया गया है। कितना लाभकारी होगा ये BSNL के लिए, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं CMD BSNL परवीन कुमार जी। आइए बात करते हैं। सर, कितना लाभकारी होगा ये जो पैकेज दिया गया है? ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा BSNL को कंपटीशन में बने रहने के लिए। जैसा हम जानते हैं कि बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो 4G 5G सर्विसेज लॉन्च कर चुके हैं, तो BSNL को 4G 5G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए गुड क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इन राइट क्वांटिटी की आवश्यकता थी। जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है उसकी वजह से BSNL कंपटीशन में उतर सकेगा और एक सुदृढ़ ऑपरेटर की तरह आगे बढ़ सकेगा। उसके साथ साथ जो भारत सरकार के नीतिगत निर्णय हैं कि 4G की सर्विसेज गांव-गांव तक पहुंचे, तो सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया हुआ है जिसको हम 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गांव जहां 4G की सुविधा आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है, उस जगह को BSNL उन विलेजेस को कवर कर रहा है अंडर 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। सर, इससे पहले भी इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान पैकेज दिए गए हैं, तो कितना लाभकारी रहा है जो इससे पहले पैकेज मिले हैं, और अगर इस पैकेज के साथ कंपैरिजन करें तो कितना मतलब BSNL के लिए सुविधाजनक होगा? भारत सरकार ने जो 2 पहले पैकेजेस दिए वो BSNL के लिए बहुत लाभकारी हुए। तो पहली बात, BSNL उसके द्वारा अपनी जो एम्प्लॉय की कॉस्ट थी पहले पैकेज के द्वारा वो रैशनलाइज कर पाया। दूसरे के द्वारा BSNL ने अपने लिए स्पेक्ट्रम लिया जो कि 900 मेगाहर्ट्ज में था, जिससे कि हम अपनी 2G की सर्विसेज को कंटिन्यू रख सकें, और साथ ही साथ 22,000 करोड़ रुपए जो कैपेक्स के लिए मिले थे, जिससे कि हम देश में देश की निर्मित जो 4G की टेक्नोलॉजी है उसको भारत के अंदर स्थापित कर सकें। सर, आखिरी सवाल है, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो है BSNL की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लगातार पैकेज दिए जा रहे हैं, तो क्या अब आने वाले समय में BSNL को एक नए रंग रूप में देखेंगे सर? बिल्कुल। BSNL ने पिछले 3 साल से हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गया। जो BSNL पहले लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी कि हम कैश बर्न करते थे, हम उससे ऊपर के आ गए, और पिछले साल 2022-2023 में हमने 1550 करोड़ से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाई है, और साथ ही साथ हम अपने कस्टमर को बेहतर सुविधा दे सकें, इसके लिए अपने नेटवर्क को एक्सपेंड भी कर रहे हैं और मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं, और ये सारा कार्य बड़े युद्ध स्तर पर हो रहा है। धन्यवाद। तो ये थे CMD BSNL परवीन कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि केंद्र सरकार किस प्रकार से BSNL के विकास के लिए ध्यान दे रही है और लगातार BSNL नए और बढ़िया तरीके से जो है लोगों के बीच जाए, इसके लिए लगातार पैकेज भी दिए जा रहे हैं। विक्रमजीत सिंह, DD न्यूज, दिल्ली।
और खेल की खबरों में अव्वल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने कल के स्कोर 3 विकेट पर 327 रन से आगे खेलते हुए अब तक 7 विकेट पर 422 रन बना लिए हैं। भारत के लिए मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए हैं। डेविड वार्नर 43 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का शिकार हुए। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीवन स्मिथ और हेड ने सेंचुरी बनाई। और इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब। Upcoming all together with the brand new episodes of Vakta